मेरा नाम है रोहित और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट बाय आरके। वैसे मेरे पूरा नाम क्या, रोहित कुमार। कैसे हो आप? बढ़िया हो? अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। आ जाओ निपटा लो इसे जल्दी से। ये है तुम्हारा पाइप और टंकी, इसके 19 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 20। ये तुम्हारा एक नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में भर जाता है। हौज की क्षमता ज्ञात कीजिए। नल ए 20 मिनट में और ए और बी से 100 मिनट में। 20 और 100 कैल्शियम 100, ये 5 भरता है और ए और बी 1। आप ये बताओ, ए 5 भरता है, ए और बी 1, इसका मतलब कि बी आपका 4 निकालता है पानी बाहर। अब निकालना कैसे? 100, तो ये क्या लेगा आपका 25 मिनट। एक बार और समझ लो, ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है, ए और बी 100 मिनट में, तो उसकी क्षमता है 20 और 100 कैल्शियम 100। तो इसका मतलब कि ए 20 मिनट में 100 भरता है, तो 1 मिनट में 5, ए और बी 1 मिनट में 1। इसका मतलब क्या, बी 4 निकालता है 1 मिनट में। निकालना क्या 100, तो ये 25 मिनट लेगा। अब क्वेश्चन देखो, अब इसने ये बोला है कि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। 5 लीटर प्रति सेकंड, ये क्या तुम्हारा मिनट में, तो आप इसे बना लो सेकंड में। यहां निकलो 25 मिनट गुना 60, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 1500 सेकंड। अब उसने ये बोला कि यो 5 लीटर, 5 है ना, हाँ 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। इसका मतलब 1500 सेकंड है और 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 1500 सेकंड में 15 पंजे 75, 100 लीटर पानी बाहर निकाल देगा आंसर। तो उसकी क्षमता है 7500 लीटर। एक बार और पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। इसने ये बोला था नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भरता है, जबकि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज भर जाती है। हौज की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, आप देखो, ए पूरी हौज को 20 मिनट में भरता है, जबकि ए और बी इसे 100 मिनट में भरते हैं। इसका मतलब ए 1 मिनट में 5 भरता है, जबकि ए और बी 1 भरते हैं। आप ये बताओ दोस्तों, यदि ए 5 भरता है, ए और बी 1, तो इसका मतलब ये क्या 4 निकालता है 1 मिनट में। यदि आपका ए 5 भरता है तो ये 4 निकालता है और 100 निकालना इसे, तो क्या समझ लेंगे 25 मिनट। लेकिन उसने ये बोला कि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। उसने दिया सेकंड में, तो पहले आप इसे क्या बना लो सेकंड में, तो बी पूरा पानी 1500 सेकंड में बाहर निकाल देगा। और जबकि वो 1 सेकंड में 5 लीटर पानी निकालता है, तो उसकी क्षमता क्या होगी 7500 लीटर आंसर। और जैसे मैंने ये क्या था, आप जानते हो 1 मिनट में क्या होती है आपकी 60 सेकंड, तो मैंने यहां इसलिए किया था 25 गुना 60, तो क्या हो गया सेकंड। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21।
एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला पाइप या नल, पाइप हो या नल हो, नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता कितनी है? सेम को दोस्तों सॉरी, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ए 8 घंटे में खाली करता है, जबकि दूसरा जो नल है इसे 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने वाला है, ठीक है। और दोनों को एक साथ खोल देने पर 12 घंटे में खाली हो जाती है, एक साथ खोल देने पर 12 में, ठीक है। 8 और 12 कैल्शियम 24, 8 या 24, 12 दूनी 24। इसका मतलब ए 1 घंटे में 3 निकालता है, जबकि ए और बी 1 घंटे में 2 निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बी 1 घंटे में 1 भरता है और भरने क्या है 24। तो क्या समझ ले गए हो? 24 घंटे, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार आप और पढ़ो। इसने ये बोला भरने वाला जो नल है आपका 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को भरता है। आप ये बताओ मुझे, ये क्या तुम्हारा घंटे में, तो इससे पहले बनाओ मिनट में। 24 गुना 60 क्या हो गया आपका? इतनी मिनट। 24 छिक्का 144 जीरो, तो 1440 मिनट। और वो 1 मिनट में क्या भरता आपका? 6 लीटर। तो 6 सीपुर छिपुर, 6 सीपुर सीपुर, 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 14 छिंग 84 2 86 आंसर। तो उसकी क्षमता है 8640 लीटर, 8640 लीटर। क्या पूछा इसमें? टंकी की धारिता। तो उसकी जो धारिता है या क्षमता है 8640 लीटर। एक बार और समझ लो, ए 8 में, ए और बी 12 में, एलसीएम 24। यदि ए 3 है, ए और बी 2 है, इसका मतलब है ए 3 निकालता है, ए और बी 2। इसका मतलब बी 1 भरता है, भरना क्या है पूरा 24, तो 24 घंटे ले गया। लेकिन उसने ये दिया है कि वो 6 लीटर प्रति मिनट भरता है। तो आप इससे पहले बना लो मिनट में, क्योंकि उसने दिया मिनट में। तो हमें क्या आ गया? 1440 मिनट, ठीक है, गुना 6, तो 8640 लीटर उसकी क्षमता है। क्योंकि वो जो बी है आपका 1440 मिनट में भर देगा और वो 1 मिनट में भरता है 6 लीटर, तो उसकी क्षमता है 8640 लीटर, 8640 लीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रम से 60 तथा 75 मिनट में भरते हैं तथा तीसरा पाइप सी एक निकासी पाइप है। निकासी माने पानी निकालने वाला। तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी में, तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है, ठीक है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? कहीं पाइप दिया, कहीं नल दिया, कोई बात ना, आप समझ लो। ए 60 में भरता है, बी 75 में भरता है, ठीक है। और एक सी है जो कि निकासी पाइप है। यदि तीनों को एक साथ खोल दे तो 50 मिनट में भरती है। आप एलसीएम ले लो, 300 आ गया। ये 5 भरता है, ये 4 और ये 6। आप ये बताओ, ए बी 5 4 9 भरते हैं, जबकि तीनों 6 भरते हैं। इसका मतलब सी 3 निकालता है। अब क्या दिया इसने? पाइप सी
भरी हुई इसको टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। आप मुझे ये बताओ, यदि ए 5 भरता है, बी 4 भरता है, 5 और 4 9, और ए बी सी 6 भरते हैं, इसका मतलब सी 3 निकालता है, और निकालना क्या है इसे पूरा 300, तो क्या समय लगेगा 100 मिनट। यदि सी 1 मिनट में 3 निकालता है, निकालना क्या है 300, तो 100 मिनट लेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। आधी टंकी भरी होने पर ऐसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरा भरने में क्या समय लगेगा। सुनो दोस्तों सुनो, एक पाइप पूरी हो जो टैंक को, उसको 6 घंटे में भर देता है, आधा उसने वो भर दिया, ठीक है, और आधा भरने के बाद ऐसी 3 पाइप आपके और आगे, तो आपकी जो पूरी टैंक है कितने समय में भर जाएगी। देखो 6 घंटे में पूरी भरती है जो आपका पूरा पाइप है वो, तो इसे आधी भरने में क्या समय लगेगा वो 3 घंटे। इसे आधी 3 घंटे में भर देगा, और जो यदि यही पाइप होता तो 3 घंटे में इसे आधी भर देता, ताकि पूरे 6 घंटे हो जाते हैं। 3 घंटे या 180 मिनट, क्योंकि आप जानते हो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, लेकिन यहाँ तो आपको क्या था एक था नल, लेकिन यहाँ क्या आपका एक तो है 3 और ऐसा आगे, तो अब क्या इसे 4 नल भरेंगे, नल हो या पाइप हो, तो ये क्या समय लेगा यहाँ पर 45 मिनट। 3 घंटे ये रहे, ठीक है दोस्तों, और आपकी 45 मिनट ये रही, तो क्या समय लेंगे 3 घंटे 45 मिनट आंसर। एक बार और समझ लो, क्वेश्चन पहले पढ़ो एक बार, मैं फिर बता रहा हूँ। यदि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये मानो क्वेश्चन तुरंत हो गया, और जब लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, जब लोग क्वेश्चन क्या फिर रटोगे उसे। हमें मैथ रटना नहीं है, बस क्या समझना हो सीखना है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ो आप। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर देता है, आधी टैंक भरने पर ऐसे ही 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, टैंक को पूरे भरने में क्या समय लगेगा। ठीक है, आप ये बताओ, पूरा टैंक जो एक पाइप है, टैंक हो या टैंकी हो, उसको 3 घंटे में 6 में भरता है, तो आधा 3 घंटे में, तो इसका आधा तो ये हो गया आधा भाग, और आधा ये हो गया। यदि वो आधा 3 घंटे में भरता है तो फिर आधा भी भरता 3 घंटे में, लेकिन आधा तो भरता है सिर्फ एक पाइप, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 3 घंटे का काम या 180 मिनट का काम, अब आपके 3 पाइप ऐसा और आ गया, एक पाइप तो आपका वही है पहले वाला, 3 आपके और आ गए ऐसी सेम, तो अब तुम्हारा क्या हो गया 4 पाइप। और यदि पहला एक पाइप 180 मिनट ले लेता, तो अब 4 पाइप मिलकर क्या लेंगे वे 45 मिनट। 3 घंटे वहां ले लिए उस एक पाइप ने, और यहाँ 4 पाइप ने 45 मिनट यहाँ ले ली, तो टोटल समय क्या हुआ 3 घंटे 45 मिनट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। 2 पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टैंक को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाए तो टैंक या टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। कौन सा बी। केवल ए द्वारा इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको बाय ऑप्शन उठाना,
बाई ऑप्शन उठाना। इसने ये बोला कि ए बी से 6 घंटे कम समय लेता है और दोनों मिलकर ए और बी किसी टैंक को 12 घंटे में भर देते हैं, तो ए अकेला इसे कितने घंटे में भरेगा। तो मैंने ऑप्शन से उठा लिया कि ए इसे 6 घंटे में भरता है, तो दोस्तों बी इसे 12 घंटे में भरेगा। उसने ये तो बोला कि ए बी से 6 घंटे कम समय लेता है या बी ए से 6 घंटे ज़्यादा समय लेता है। यदि अब 6 और 12 इनका एलसीएम 12, उसकी क्षमता क्या है 12, तो यदि ए पूरा उसको भरने में लेता है 6 घंटे, तो 1 घंटे में 2 भरता है, यो 1, 2 और 1 3, ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3 भरते हैं। भरना इन्हें क्या है 12, तो क्या समय लेंगे 4 घंटे। तो आपका आ गया जो उसने बोला। तो हम कह सकते हैं कि ए अकेला उसको 6 घंटे में भर देगा। आंसर ए अकेला उसको 6 घंटे में भर देगा। ये क्वेश्चन हमें उठाना बाय ऑप्शन, वरना आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सिर्फ ये एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। एक खाली हौज 12 बाल्टी पानी से एक टंकी पूरी भर जाती है। एक टैंक है जो आपका 12 बाल्टी से पूरा भर जाता है, ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, ठीक है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भर जाएगी। आ जाओ। 12 बाल्टी से एक टैंक पूरा भर जाता है, जबकि एक बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है, तो उसकी जो कुल क्षमता है 12 पंजे 60 की सीपुर हासिल 1, 12 त्या 36 या 6 42 का 2 का हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, तो उसकी पूरी क्षमता है 162 लीटर, या उस पूरी टैंक में 162 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है। अब आगे देखो। अब इसने ये बोला है 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भर जाएगी। अब एक बाल्टी है जिसकी क्षमता क्या है 9 लीटर, या उस बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है और हमें पानी क्या भरना है 162 लीटर, तो हमें ऐसी क्या बाल्टी चाहिए 18 निम्मा 162, तो 18 बाल्टी आंसर। तो 9 लीटर वाली 18 बाल्टियों से वह पूरा टैंक भर जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 26। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से 3 गुनी है। एक खाली टैंक को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टैंक को भर देंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पी है आपका, एक क्यों है। जो इनकी कार्य क्षमता या जो इनकी पावर रेशो है, आप कुछ भी बोल दो। यदि ये 1 भरता है तो ये 3, समझ गए। यदि ये 1 भरता है तो ये 3, तो ये समय, तो ये क्या इनके फेरे क्या हो गया, फेरे उल्टा होंगे 1 से 3। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। यदि आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, आपकी समान हो तो पावर और फेरे या टाइम में उल्टा संबंध होता है। इसने बोले कि पी के 60 फेरे लगते हैं, तो यहाँ क्या 1 फेरे, तो 1 फेरे की वैल्यू क्या 60, तो 3 की वैल्यू क्या तुम्हारी 180 हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब है कि यदि पी के 60 फेरे है तो क्यू के 180 फेरे, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम 180 और 60 का एलसीएम 180,
तो आपके जो आपके मैक्सिमम फेरे है वो क्या है 180, P 3 और Q 1, ठीक है। तो क्या आ गया 180 बटे 4 45 आंसर। इसका मतलब है P के 60 फेरे लगते हैं और Q के 180 फेरे। तो आपके मैक्सिमम क्या फेरे 180, 3 ये इसकी पावर 1 इसकी 4, 45 फेरे लगेंगे। ठीक है, तो 45 फेरे में से भर देंगे। बोलो समझा, एक बार आ जाओ। इसका मतलब ये P, यदि P 3 भरता है तो Q 1 भरता है, तो इसका फेरे क्या होंगे उल्टे। तो इसका फेरा 1 है, 1 पॉइंट की वैल्यू 60, तो 3 की 180 दोस्तों सॉरी, 60 और 180 का एलसीएम 180। तो ये 3 भरता है, ये 1, ठीक है 4, 180 भरना, तो क्या हो गया 45 फेरे आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। एक खाली हौज को भरने में 2 पाइप A तथा B क्रम से 60 तथा 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में आधा समय B काम करे और आधा समय A तथा B दोनों कार्य करे तो हौज को भरने में क्या समय लगेगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। A 60 में, B 40 में, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 120। ये 2 भरता है और ये 3। इसका मतलब है कि A 1 मिनट में 2 भरता है जबकि B 1 मिनट में 3, ठीक है। अब इसने ये बोला कि आधा समय B कार्य करे। आप ये बताओ B पूरे समय में 3 भरता है, ठीक है, तो ये आधे समय में क्या भरेगा 1.5। या आप ऐसा कर लो, यदि पूरे समय में 3 है B, तो B आधे समय में आपका 1.5 भरेगा। B आधे समय में 1.5 और आधे समय में A और B आधा भरेंगे। यदि A 2 भरता है, B 3, तो दोनों मिलकर क्या भरता है ये 5, तो इसका आधा भरेंगे 2.5 आधे समय में A और B दोनों। इसने ये तो बोला है कि यदि टंकी को भरने में आधा समय B कार्य करे तथा आधा समय A और B दोनों कार्य करे तो हौज को भरने में क्या समय लगेगा। आप ये बताओ B 1 मिनट में 3 भरता है तो आधा मिनट में 1.5, A और B 1 मिनट में 5 भरते हैं तो A और B 1 मिनट में 2.5, आधा मिनट यहाँ आधा मिनट यहाँ, तो इन्होंने पूरा 1 मिनट में 4 भर दिया और भरना क्या है इन्होंने 120, तो क्या समय लेंगे 30 मिनट आंसर। क्योंकि 4 तिया 12, 1 0 30 मिनट। तो A और B जिसमें कि A आधा भरता है, आधा मिनट में 1.5 भरता है, A और B आधा मिनट में 2.5 भरता है, तो 1 मिनट में 4 भरते हैं, भरना इन्हें 120 है, तो दोनों 30 मिनट का समय लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। तीन नल ABC एक टैंक को क्रम से 12, 15 तथा 20 घंटे में भरते हैं। यदि A सदैव खुला रहे और B तथा C को एक एक घंटे बारी बारी खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
ए भरता है 12 में, बी 15 में और सी 20 घंटे में। तो इसकी क्षमता है 12, 15, 20, इनका एलसीएम 60। तो ये 1 घंटे में 5 भरता है, ये 4 भरता है और ये 3 भरता है। ठीक है, अब उसने ये बोला कि ए तो हमेशा रहता है खुला, कंटिन्यू, ए तो मतलब चलते रहता है, लेकिन हर 1 घंटे बाद पहले बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है। तो इसका मतलब ये 1 घंटे में पहले ए के साथ बी आएगा, 5 या 4 ये 9 भर देंगे, फिर अगले घंटे में ए के साथ सी आएगा, 5 या 3 8 ये 8 भर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने 2 घंटे में, यहाँ देखो 2 घंटे में क्या भर दिया इन्होंने, आपका 17 भर दिया, 2 घंटे में 17 भर दिया। और हमें भरना क्या है 60, भरना क्या हमें 60। यदि 2 घंटे में 17 है, 60 भरना है, तो यहाँ क्या कर दूँ मैं, गुना बताओ, 17 तिया 51, यहाँ भी 3। तो आपका अब 3 दूनी 6 घंटे में 17 तिया 51 भर दिया, 60 में से आपने 51 भर दिया, बचा गया आपका 9। और अब कौन आएगा पहले दिन, अब 7वें दिन ए और बी, ए और बी क्या भरते हैं 9। और मैंने आपको पहले बता दिया जो पहले आता है वो हमेशा आता है विषम दिनों पर हो, विषम घंटे हो या विषम सेकंड हो या विषम मिनट हो, और जो आपका आता है दूसरी बार वो हमेशा क्या आता है सम पे। तो अब 7वें घंटे कौन आएगा, ए और बी मिलकर, और ये 9 भरते हैं, 9 17 या 51, तो ये हो गया 9, ये पूरा इन्होंने 60 भर दिया, 3 दूनी 6 मिनट, 6 3 दूनी 6 घंटे ये रहे, एक ये रहा, तो 7 घंटे। तो इन्होंने 7 घंटे में पूरा क्या भर दिया 60, तो आंसर, तो वे 7 घंटे में उसे पूरा भर देंगे, आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे तक तीनों नल खोल दिए जाते हैं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं, केवल सी खाली टैंक को भरने में क्या समय लेगा। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल डिजिट भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा जो उसमें आया था। बारह की जैसा सेम। क्वेश्चन नंबर 30, एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा इसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का या टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कब खाली हो जाएगा। आ जाओ, पहला पाइप इसे 8 घंटे में भरता है, ठीक है, दूसरा इसे 5 घंटे में खाली करता है, ठीक है, एलसीएम 40, तो ये 1 घंटे में 5 भरता है और ये 8 खाली करता है, तो इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में 3 खाली करता है। और इसने ये बोला इसका 3/4 भरा हुआ, 3/4, 3/4, तो 40 का 3/4, 4 धाम 40, 10 या 30, तो क्या है वो 30 भरा हुआ और ये खाली करना है, तो क्या समय लेगा यो 10 घंटे, आंसर। ठीक है, ये समय लेगा आपका
10 घंटे, क्योंकि इसने पहले बोला कि टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? 10 घंटे में। एक बार और सुन लो, ए 8 घंटे में भरता है, बी 5 घंटे में इसे खाली कर देता है, तो 8 और 5 का एलसीएम 40, तो उसकी क्षमता 40 है। यदि ए 8 घंटे में भरता है इसे पूरा जो टैंक है, तो 1 घंटे में 5 भरता है यो, और बी 1 घंटे में 8 खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए ए और बी, तो 1 घंटे में 3 खाली होता है आपका, और खाली क्या होना आपका 30, क्योंकि आपका इसका 3/4 भर रहा है। तो दोस्तों 40 का 3/4, 4 धाम 40, 10 क्या 30, तो 40 में से 30 भर रहा है और ये खाली होना है। और यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो 1 घंटे में 3 खाली होता है और खाली होना आपका 30 है, तो आपका समय क्या लगा? 10 घंटे आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, किसी टैंक को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? ये मैंने आपको पहले बता दिया, उसका उत्तर सेम आया था, बस यहाँ तो दिया उसने 3.5 घंटे और वहाँ दिया था कि 30 मिनट अधिक। ठीक है, आ जाओ देख लो। पहला इसे 3 घंटे में भरता है, ए और प्लस छेद 3.5 घंटे या 7/2 घंटे, तो एलसीएम क्या हो गया? ऊपर ऊपर का एलसीएम 21, 3 और 7 का एलसीएम 21, तो ये आपका 7 भरता है और ये आपका 7 या 21, 3 दूनी 6। आप ये बताओ, ए अकेला 7 भरता है जबकि ए और छेद 6 भरता है, इसका मतलब छेद 1 निकालता है, निकालना क्या है? 21, तो आंसर 21। तो 21 घंटे में छेद उसे पूरा खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक पाइप एक टैंक को 15 मिनट में भर सकता है जबकि एक अन्य पाइप इसे 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टैंक को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? आ जाओ। पहला इसे 15 मिनट में भरता है, ठीक है। दूसरा इसे 10 मिनट में भरता है, ठीक है। और एक तीसरा पाइप है जो इसे 5 मिनट में खाली करता है, सी खाली करता है 5 मिनट में। तो इसकी क्षमता एलसीएम 15, 10 और 5 का एलसीएम 30 हो गया। तो ये 2 भरता है, ये 3 भरता है और ये 6 खाली करता है, ठीक है। अब इसने ये बोला प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं। आप ये बताओ, ये 1 मिनट में 2 भरता है और ये 1 मिनट में 3, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 भरते हैं, ठीक है। और ये दोनों पाइप यदि 1 मिनट में 5 भरते हैं तो 4 मिनट में 20 भर देंगे। 20 भर दिया, क्षमता तो आपकी 30 है लेकिन भरा तो 20 है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये कि उसमें आपका 30 लीटर पानी या कुछ भी वो आ सकता है मैक्सिमम, लेकिन भरा तो आपने भी 20 ही है, बस जो भरा खाली वही तो होना। अब तीनों नल एक साथ खोल दिए, 3 और 2 5, ए और बी 5 भरते हैं जबकि सी 6 निकालता है। तो इसका मतलब कि सी 1 घंटे में 1 निकालता है। निकालना क्या है 20, तो क्या समय लेगा 20 आंसर। घंटे हो या मिनट हो जो उसने दिया होगा आंसर, तो बी 20 मिनट में इसे खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमने यदि घंटे बोल दिया उसके लिए सॉरी, मैं फिर बता रहा हूँ।
जो भी उसने दिया होगा घंटे में हो या मिनट में, आंसर वही आना। एक बार और समझ लो, ए 15 मिनट में भरता है, बी 10 मिनट में भरता है, जबकि सी 5 मिनट में खाली कर देता है। तो जो कि क्षमता है 15, 10, 5 का एलसीएम 30 आ गई। यदि ए उसे पूरा 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 2, और बी 1 मिनट में 3 भरता है, जबकि सी 1 मिनट में 6 निकालता है। स्टार्टिंग में या प्रारंभ में ए और बी 4 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। आप ये बताओ, ए और बी यदि 1 मिनट में 5 भरते हैं तो 4 मिनट में 20 भर देंगे। उसके बाद सी भी खोल दिया, अब तीनों एक साथ खोल दिए। यदि ए और बी 5 भरते हैं, सी 6 निकालता है, तो इसका मतलब अब आपका 1 मिनट में 1 निकलता है। निकालना क्या आपका 20 जो आपने भरा है, तो 20 मिनट समय लेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 और मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रम से 15 तथा 18 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, आ जाओ साथ साथ देख लो। ये 15 मिनट में भरता है और बी से 18 मिनट में भरता है। ठीक है दोस्तों, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरे नल का प्रयोग किया जाता। मैंने माना तीसरा नल आपका सी है, जो आपका निकासी नल है, जो आपका टैंक खाली करता है। ठीक है, ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है। आ जाओ, अब इनका एलसीएम ले लो। 15 और 18 का एलसीएम 90 है, तो इसका मतलब है ये 6 भरता है और ये 5 भरता है। ठीक है, ए और बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद आप मुझे ये बताओ, ए 1 मिनट में 6 भरता है, बी 1 मिनट में 5, 6 और 5 11। ए और बी मिलकर 1 मिनट में 11 भरते हैं और इन्हें 6 मिनट में खोल दिया। 11 चिक्का 66, इन्होंने क्या भर दिया 66। ठीक है, अब इसने ये बोला खोलने के बाद तीसरा नल सी भी खोल दिया जाता है। अब सी भी खोल दिया, अब आपका ए भी खोल दिया, बी भी और सी भी खोल दिया। ठीक है, खोल दिया जाता है। यदि तीसरा नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाती है, 16.5 मिनट बाद, इसका मतलब ये है अब जो 6, 5, 11 सी उसे तो निकाल ही रहा है और हाथों हाथ वो इसे भी निकाल रहा, और इन सब में क्या समय लेता हो 16.5 मिनट। ठीक है, तो इससे क्या आ गया आपका 4, 16.5 चौका 66, 4 आ गया। अब मुझे आप ये बताओ, जो सी की पावर तुम्हें क्या होती है। अब सी ने 16.5 मिनट में जो ये भरा था, इन्होंने 6 मिनट में जो भी निकाल दिया, और इसके बाद जो 6, 5, 11 भरे थे वो भी निकाल दिया। तो इसका मतलब सी की जो पावर है आपकी, सी की जो पावर है, जो क्षमता है आपकी, क्या होगी 6 प्लस के 5 प्लस के 4 क्या होगी 15। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मुझे ये बताओ, जो सी है, जो ये 11 भर रहा है, इसे तो निकाल रहा है, इसे तो निकाल रहा है, लेकिन उसके बाद 16.5 मिनट भी तो ले रहा है। क्या चीज इसे निकालने में जो 66 है वो इसे भी निकाल रहा, और 6, 5, 11 जो ये भर रहा है वो इसे भी निकाल रहा। इसका मतलब 11 तो वो निकाल रहा है वो इन 16.5 मिनट में, लेकिन 66 भी तो निकाल रहा है वो। तो इसका मतलब ये है कि सी 1 मिनट में यहाँ क्या 4 निकालता है, 1 मिनट में 4 निकालता है, लेकिन वो 1 मिनट में 6, 5, 11 भी तो निकाल रहा है। इसका मतलब 6, 5, 11 इसे भी वो निकालता है 1 मिनट में, और 4 भी। तो इसका मतलब है कि सी 1 मिनट में 15 निकालता है। निकालना क्या है इसे पूरा 90 है, तो क्या समय लेगा 6 मिनट आंसर। क्या पूछा इसने
कि तीसरा नल भरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? तो 6 मिनट में। दोस्तों एक बार और समझ लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कोई टैंक है तेल वाला, उसे 15 मिनट में भरता है, जबकि बी उसे 18 मिनट में भरता है। 15 और 18 इनका एलसीएम 90 है। तो जो आपका वो टैंक है तेल वाला, उसकी क्षमता क्या है? 90। यदि ए पूरा 90 भरने में 15 मिनट लेता है तो 1 मिनट में 6 भरता है, और बी पूरा भरने में 90 को 18 मिनट लेता है तो 1 मिनट में ही 5 भरता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में 11 भरते हैं, और इन्हें 6 मिनट लो खोल दिया सी। यदि ये 1 मिनट में 11 भरते हैं तो 6 मिनट में 66, और उसके बाद अब सी भी खोल दिया, उसके बाद सी भी खोल दिया, जो इन्हें 16.5 मिनट में खाली कर देता है। आप ये बताओ, चल तो ये तीनों रहे अब एक साथ, ए बी, बी बी, सी बी, लेकिन उसके 16.5 मिनट बाद सी ने इसे क्या कर दिया? खाली। तो 6, 5, 11 जो ये भर रहे हैं अभी, वो इन्हें भी निकालता है, और साथ ही साथ वो जो 66 है इसे भी निकालता है, जो इन्होंने भरा था ये 6 मिनट में। ठीक है, तो आप ये बताओ, जो सी की पावर है 6, 5, 11 ये तो है ही जो निकाल रहा, और बाद में 4 और ले रहा हो, तो क्या हो गया? 6, 5, 11, 4, 15। तो सी की पावर क्या है दोस्तों? 15। इसका मतलब यहाँ ये आ गया कि सी 1 मिनट में यहाँ 4 तो यहाँ निकालता है, 6, 5, 11 यहाँ, तो इसका मतलब सी 1 मिनट में 15 निकालता है। निकालना क्या है इसे? पूरा 90। तो सी पूरा इसे खाली करने में जो टैंक है क्या समय लेगा? तो 6 मिनट। यदि सी 1 मिनट में 15 निकालता है तो 90 निकालने के लिए 6 मिनट लेगा। आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना, बेल आइकन, ताकि आपके पास मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो है सबसे पहले आए। थैंक यू।